बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसी हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं, बच्चे भी और मैं भी, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जनाब ये सुबह का टाइम है और नाश्ता मैं दे रही थी बना के खदीजा को, पैक करके दे रही थी। आलू का पराठा मैंने इसको पैक कर दिया, साथ में जो है वो एक बनाना, क्योंकि ये इसका दिल नहीं कर रहा था। मैंने बोला इसको, मैंने कहा आप खा लो थोड़ा सा, तो कह रही थी कि नहीं। तो बस ये है कि दही का रायता और आलू वाला पराठा, और साथ में जो था ना मीठे में मैंने इसको बनाना रख दिया। और बस दूध का गिलास इस तरह से, बस कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, या अंडा ले लेते हैं दूध के साथ ना, या कोई फ्रूट पड़ा हो तो वो ले लेते हैं। और कह लें कि फ्रूट पड़े हुए हैं काफ़ी, इनके चलीसमी के ख़त्म के बाद कि इनके पापा के, तो बस वही उनमें बनाना जो था ना वो मैंने फिर इसको एक साथ में रख दिया लंच में, और साथ में जो है एक खा लिया जी। ये लेके आई है इनके पप्पू वेजिटेबल मीना शलजम थे, ठीक है। वैसे तो बच्चे कह लें कि सब्ज़ियों को तो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते, बस ये है कि मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो सब्ज़ियों की फॉर्म में, जैसे इनको कबाब बना दिए, सब्ज़ियों को ग्रेट करके थोड़ा सा बेसन डाल के, वो भी मैं आपके साथ उसकी ज़रूर रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। और ये कैबेज थी, बंद गोभी वो लेके आई हैं, और गाजर है, सब्ज़ धनिया था साथ में। तो गाजरें तो कह लें कि इतनी शौक़ से नहीं खाते हैं सब्ज़ी में। हाँ, ये है कि मैं इनको गाजर का ना हलवा बना दूँ तो वो बड़े शौक़ से फिर खा लेते हैं। तो बस कुछ अम्मी ने भेजी हैं, कुछ ये इनकी फूफो लेके आई है ना, तो इस तरह से फिर मैं इनको इकट्ठी करके ना, इनको जो है ना वो मैं ग्रेट करके तो फिर इनका हलवा बना लूँगी। और साथ में मटर है, तो मटरों को भी जो है वो मैं फिर छील के इस तरह से, आप आई होप आपने मेरी पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर लेती हूँ इसकी, वेजिटेबल की, या कोई भी चीज़ इस तरह से आती है ना, तो मैं उसको पैकेट में बना के ना फ्रिज में रख लेती हूँ। तो मैं इसको भी जो है वो फारिग टाइम बैठ के ना छील लूँगी, क्योंकि आज जो है वो कुछ क्लाइंट ने भी आना है उधर पार्लर में, शाम में जो था ना उनकी अपॉइंटमेंट थी, तो वो भी आएंगी। तो बस इसीलिए जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी सब देख रही थी। वैसे तो सालन पड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी है, मेरा ख्याल में आपको दिखा देती हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा पड़ा है, चलिए खैर कोई बात नहीं। कुछ ये है कि मैं इनको ना मैनेज कर दूँगी, ऑमलेट बना दूँगी साथ में, या कुछ इस तरह से। प्याज काट के रखी है, वैसे मैं आज दाल बनाने वाली थी, और साथ में जो है वो चिकन भी पड़ी, इसको वॉश करके ना इसके भी पैकेट बना के ना मैं फ्रीज में रख लूँगी। तो बस इस तरह से जो है ना वो कुछ अभी मसरूफियत चल रही है। और खतीजा जो है वो नहाने चली गई है, तो बेटा जो था वो मेरा, उसको थोड़ा काम था कचहरियाँ, वो चला गया, खाना खा के चला गया। तो अब जो है ना वो मैंने अंगीठी इधर जलाई हुई। अच्छा, इसका बड़ा ही ये कह लें कि फ़ायदा है, कह लें कि कमरा जो अच्छा खासा जो है ना गर्म हो जाता है। और सॉरी, ये बंद हो गई, ये देखें। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें इस तरह से रख के बना भी लेती हूँ, पका लेती हूँ। जैसे कि एक मरतबा मैंने खीर बनाई थी ना, तो वो भी इसी के ऊपर पतीला मैंने रखा था। ये मेरे अब्बू ने दी है, छोटी सी है, बाकी है बड़े काम की, छोटी है बाकी है बड़े काम की। तो बस अच्छा, ये इससे छोटी जो बड़ी होती है ना, उसकी तो आप, मैं कहती हूँ आप देग भी चढ़ा दें तो वो भी काम कर देंगी। तो खैर इसको मैंने अभी ना चला रखा होता है कमरे में, तो हल्की सी इसकी मैं इस तरह से आँच कर देती हूँ, ताकि ना पूरा कमरा जो है ना वो थोड़ा हीट अप हो जाए, और सुकून से जो है वो बच्चे फिर स्कूल से आके ना तो वो बैठ जाते हैं। चलिए ठीक है जी, अब देखती हूँ मैं सब्ज़ियों को कैसे सेव करती हूँ। तो इनके जो थी ना वो होता है, अब्बू सुबह दे के गए थे ये आटे का थैला, क्योंकि ये चक्की का ही हम खाते हैं ना, तो वो भी यही खाते हैं, तो वो फिर पिसवा के ना पिछले माह दे के गए थे। तो खैर ये है कि अभी भी पड़ा हुआ आटा है, तो ये कि बच्चे बस इतना कुछ पेट भर के खा ही नहीं रहे, बस यही कुछ रीज़न है। या शुक्र अल्लाह का, जितना भी बस उन्होंने कुछ खाना होता है ना तो वो फिर खा लेते। बाकी ये कि आटा तो अभी खैर पड़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर दोबारा से दे गए हैं। तो मैं इनको जो है ना वो फिर इधर से उठा के ना मैं उधर वाली साइड पे रख दूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत हुई ना तो मैं फिर इनको बाल्टियों में डाल दूँगी। ये जो किचन में पड़ी होती है ना मेरे पास बाल्टी, ये वाली, तो मैं इन्हीं में जो है ना वो आटा डाल लेती हूँ। ये जो रेड वाली है ना, ये इसमें से काफ़ी कह लें कि माशाल्लाह से 10-12 किलो आटा आ जाता है। ये कि अभी भी इसमें जो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी आटा है। तो मैंने तो उनको बोला था, मैंने कहा भाई आटा अभी है, तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप रखें इनको। तो वो जो वाइट वाली बाल्टी है उसमें भी इसी तरह से आटा, कुछ दालें वगैरह, सब्जियां, सॉरी सब्जियां कह रही हूँ, दालें वगैरह जो होती है ना, वो भी मैं इस बाल्टी के अंदर ना पैकेटों में जैसे डली होती है ना, वही मैं इधर पास ही रख लेती हूँ।
तो खैर अभी जो है ना वो फ्रिज वैसे भी काफ़ी कह लें कि सब्जियों से तो ना काफ़ी खाली हो रही थी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बड़ा ही रहमान और रहीम है, बरकत वाला है। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही मैं कहती हूँ कि कम है। और चलते फिरते आपको अल्लाह पाक का हर हाल में मैं कहती हूँ कि शुक्र अदा करना चाहिए जितना भी हो सके। तो ये है कि बस अब जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ। और कह लें कि करते भी रहना चाहिए कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं या वो जितना भी उनके जो है वो हाँ शुक्र अल्लाह। और आयशा आपको हाय बोल रही थी, क्योंकि वो बस मैं लगी हुई थी काम में, मसरूफ़ थी वीडियो शूट करने में, तो वो अचानक से आ गई ना आयशा की मम्मा, क्योंकि उनके हाँ जो है ना वो दूसरी बेटी पैदा हुई है। तो माशाल्लाह से बस अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। तो वो काफ़ी दिनों से ना आई नहीं थी मेरे पास, सामने ही रहती है नेबर्स, तो वो फिर आ गई और आयशा भी साथ आ गई। तो मैं आयशा को बोल रही थी, मैंने कहा हाय बोलो। अच्छा जी, मैंने ये जो रखा था वॉश करके चिकन, तो मैंने उसके पैकेट बना लिए इस तरह से। ये जो होते हैं ना शॉपर में, इनको ज़ाया नहीं करती, इस तरह से मैंने अपने पास रखे होते सेव करके, तो इस तरह से ये कि फिर काम आ जाते हैं। तो बस अब ये जो है बॉक्स को भी मैंने नीट क्लीन कर लिया था ड्राई करके ना, तो मैं इसमें जो है ना वो मैं इसको भी साफ़ करके सब्जियों को इस तरह से मैंने सेव कर लिया है। काट के नहीं रखती, क्योंकि काट के ना ये होता है कि कलर भी ख़राब हो जाता है। बस ये है कि एट अ टाइम हाँ अगर कोई कस्टमर मतलब कि मुझे पता हो कि आने हैं सैलून में, तो ये है कि फिर मैं एक रात पहले ही जो है ना प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे जो अगले दिन है ना वो मुझे फिर इतनी मुश्किल नहीं हो। तो बस इस तरह से जो है ना वो मैंने वो भी सेव कर लिया है, चिकन भी, कि चलिए बच्चों को ना कुछ बना दूँगी, या सब्ज़ी में डाल लूँगी, या वैसे ही कुछ जिस तरह से भी उनको खाना हो ना तो वो फिर खा लेंगे। और यूनिफॉर्म पड़ी है इधर निमरा की, तो वो मेरी बड़ी बेटी की। तो बस मैं आज बस इसी तरह से मेरी मसरूफियत रही है, और आगे भी रहने वाली है, क्योंकि कस्टमरों ने आना है, मतलब कि कह लें कि उनकी मम्मा है और 3 उनकी बेटी हैं, तो उनको भी साथ में तैयार करना है। तो ये है कि फिर काफ़ी जो है ना वो टाइम लग जाएगा। तो उससे पहले जो था ना वो मेरे छोटे मोटे जो काम करने वाले थे ना, तो बस उसी को मैं जो है ना वो मैं लगी पड़ी हूँ कि चले इनको जो है ना उतनी देर में समेट लूँ। और ये है कि फिर लंच में जो है ना वो मैं कुछ सालन पड़ा हुआ, कुछ ये है कि बाज़ार में जो है ना वो टिक्कियाँ वगैरह मंगवा दूँगी अगर इन्होंने खानी हुई। निमरा भी आ गई ना हॉस्पिटल से, 3:30 बजे तकरीबन आती है, तो फिर मैं उनको मंगवा दूँगी। तो बस एक तो पकाने की बड़ी टेंशन रहती है, फिर अगर अपनी पसंद से बना लूँ तो बच्चे खुश नहीं होते। तो बस इसी तरह से जो है ना वो सीन चल जाता है। तो किचन में भी ज़रा अपना, बाकी तो मैंने सारी डस्टिंग वॉपिंग कर ली हुई थी कमरे में, सेन में, ड्राइंग रूम में और गराज वगैरह में। तो बस ये है कि किचन अभी सब्जियां वगैरह साफ़ करके रख रही थी, तो उसी का जो कचरा था ना बिखरा हुआ था, तो मैंने साथ के साथ ना वो भी क्लीन कर दिया। और सुबह जो थे ना वो सैंडविच कुछ बनाए थे, यही कीमा और शिमला मिर्च डाल के ना ब्रेड के अंदर लगा के, तो वैसे ही पड़ी हुई थी, बस उसको भी क्लीन करके मैंने रख दिया है। और प्याज मैंने अभी रखी थी कि बस मटर और जो थे ना वो मैंने छीलने को आमना को दिए, आमना आ गई हुई थी, तो मैंने कहा चलिए आप जो है ना वो अंदर बैठ के रज़ाई में ना मटर छीलो और फिर पैकेट बना के रख देना। तो उतनी देर में जो थे वो क्लाइंट आ गए, तो बस इसी तरह से फिर उधर बिज़ी होगी मैं। तो ये जी माशाल्लाह से इनकी बेटियां हैं, माशाल्लाह से 3 इनकी बेटियां, एक छोटी है 2 बड़ी हैं। तकरीबन यही कोई 15-16 साल की इनकी एज है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस इन्होंने ये फिर अपना पार्टी मेकअप करवाया, और इनकी जो था ना आज फंक्शन इनका कवाली नाइट था, तो बस उसी लिहाज से इन्होंने जो था ना वो करवाया अपना। और इन्होंने जो है वो साड़ी पहनी है, इनकी अम्मी ने भी पहनी है, मामा ने, और इन्होंने भी जो थे वो साड़ी इन्होंने पहनी थी। तो लिपस्टिक जो थी वो बहुत ही ये कह रही थी कि बिल्कुल हमें लाइट लाइट दें आंटी, हमें लाइट दें, आप ही हमें लाइट दें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है आप लाइट, मैं वैसे तो इनको हल्के सा जो था ना वो पिंक मैंने ग्लोस भी इनको देना है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी शाइन आ जाए और पिंकिश पिंकिश जो है ना वो होंठ लगे।
तो आप देखिए इनकी बेस कितनी स्मूथ और शाइनिंग ग्लोइंग इनकी बेस मैंने बनाई है। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर आगे किसी व्लॉग में, एक तो मुझे मॉडल नहीं मिल रही ना, मॉडल ये है कि फिर ज़ाहिर बात है मैं अभी जो है वो अपनी बेटियों को भी नहीं लेके आती, मुझे परमिशन ही नहीं है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक बस आसानियाँ पैदा करें इंशाल्लाह ताला, फिर जो है ना वो मैं अपना पूरा खुल के जो है ना वो वर्क आपके साथ अपना शेयर करूँगी। तो जितना है जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। जितनी मुझे परमिशन मिल जाती है क्लाइंट से या खुद से भी, तो उतनी मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए जी छोटी सी इनकी क्यूट सी बेटी है। इन्होंने भी जो थी वो साड़ी लगाई थी और ये जो है जी इनकी मम्मा है और उन्होंने जो है वो अभी अपनी जो होती है वो साड़ी वो लगा रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके ले लेती हूँ शूट। तो ये कि खैर इन्होंने इतना तो बस इजाज़त दे दी, इन्होंने मना नहीं किया। मैंने कहा चलिए ठीक है इतना सा तो आप ले लें। तो बस ये हो गई थी रेडी और मैं भी काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि आई होप आप देख रहे थे कि मैं सुबह से लगी पड़ी थी अकेली और बाद में जो थी ना वो क्लाइंट भी आ गए तो उनको भी डील किया। तो ये कि निम्रा आ गई थी, बट ये कि फिर उसने और आमना ने मिल के मेरी हेल्प करवा दी। तो इन्होंने एक्सटेंशन लगवाई थी क्योंकि बाल बहुत ही इनके कम थे। तो चलिए जी बस मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।